हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल मोना भदौरिया व्लॉगर। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। हम भी बहुत अच्छे हैं। और ये शिवरात्रि के नेक्स्ट दिन का ब्लॉग है, क्योंकि मैं बना रही हूँ दाल बाटी। मैंने भी सोचा था कि चलो अच्छी पूरी सब्जी भजी वगैरह कुछ बनाती हूँ, बट हमारे यहाँ इन लोगों को बाटी खाना है, और बाटी खाना तो ये लोग बहुत ही पसंद करते हैं। तो गाय के उपले हैं ये, जिनसे कंडे भी बोलते हैं, हम लोग कंडे बोलते हैं। तो हमारे यहाँ सब सेकी बाटी खाना पसंद करते हैं। अगर तली हुई वाली बाटी कोई नहीं खाता, जिससे बाफले बोलते हैं ना, अगर उनको उबालते हैं बाफलों को, और फिर भी उसको हमारे इसी तरीके से सेक के और फिर घी में डोब के फिर खाया जाता है। बाकी की तल के इस साइड बाटी खाना कोई भी पसंद नहीं करता है। मैंने एक दो बार बनाई भी, बट इन लोगों को बहुत नहीं अच्छी नहीं लगी जितनी अच्छी उन लोगों को ये वाली बाटी लगती है। तो इसलिए ये बाटी बनाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, और मेरे आंखों में इतनी जलन हो रही थी ना, क्योंकि धुआं बहुत तेज़ हो रहा था। फ्रेंड, कैसे आप सब? स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मोना भदौरिया व्लॉगर में। मैं हूँ आपकी फ्रेंड मोना। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। पूरे घर में धुआं ही धुआं हो रहा है, पर हमारे यहाँ सबको ऐसे ही वाली बाटी खाना पसंद है। वो उसकी ओवन वाली कोई नहीं खाता है। सॉरी, मैं भूल गई थी ओवन। अभी तक मुझे याद था कि ओवन है, बट मैं भूल गई थी। तो ओवन वाली बाटी कोई नहीं खाता है। और ओवन तो मेरे पास है, मेरी शादी का रखा भी है, शादी में मिला था, बट वो होशंगाबाद में रखा है। और है ना, पर अब धीरे धीरे ओवन वाली बाटी ही बनाना चालू करना पड़ेगा, क्योंकि कंडे आजकल ख़त्म हो चुके हैं। आज गैया ढोरी कोई नहीं पाल रहा है, तो कहाँ से आप कंडे लाओगे? मुझे ऐसा लग रहा है शायद लास्ट टाइम मेरी ये वाली बाटी बताई है, नहीं तो इसके बाद तो फिर मुझे ओवन वाली ही बनानी पड़ेगी। और इतना तेज़ धुआं हो रहा है ना, देखो पूरे घर में धुआं धुआं हो रहा है। दिख रहा है पूरे घर में धुआं ही धुआं हो रहा है। तेज़ धुआं हो रहा है, तो इसका थोड़ा सा डाल दिया ताकि थोड़ा धुआं कम हो जाए। इतना टफ लगता है ना ये बाटी बनाना। जब मेरी शादी थी ना, जब तो मुझे बहुत टफ लगता था, क्योंकि मेरे हाथ जलते थे। बट अब मैं धीरे धीरे सब सीख गई हूँ, क्योंकि बोलते हैं ना, जैसा देश वैसा भेष। तो जैसा देश वैसा भेष में मैं बहुत माहिर हूँ। मतलब कोई भी चीज़ आप बोलो ना, तो बहुत जल्दी कवर कर लेती, ऐसा मुझे लगता है। बाकी का और पता नहीं। तो जल्दी जल्दी बाटी सेक लेती हूँ, नहीं तो ये सब पच जाएगा। तो यहाँ मैंने एक एक करके कुर्सी में अपनी सारी बाटी डाल दी है। ये मिट्टी की बनी वाली कुर्सी है, और ये है ना, ये थोड़ी छोटी पड़ती है, इसलिए दो बार में मुझे बाटी सेकना पड़ता है इसमें। जैसे पहले थोड़ी सी सेक लेती हूँ, फिर इनको खड़ी कर देती हूँ, फिर थोड़ी सी और इसमें मिला देती हूँ। और ये है ना, इतने तेज़ होते हैं, क्योंकि जो आगी होती है अंगरा, तो इस पर फटाफट है ना पलटाना भी पड़ता है, ताकि ये जले नहीं। और इस साथ में है, तो इसमें बाटी भी डाल के मतलब मैनेज करनी पड़ती है कि पूरी बाटी आपकी सिक जाए। और ये आप देख सकते हो कि कितनी अच्छी बाटी सिक रही है। तो एक बार सारी बाटी निकाल के फिर जो अंगरा है उनको पलट के अच्छे से ऊपर नीचे कर देते हैं। और फिर जो हमारी कच्ची बाटी रह गई थी थोड़ी सी, वो वाली डाल देंगे जहाँ जहाँ हमको ऐसा लग रहा है ना कि बहुत तेज़ आगी है वहाँ। और फिर उसके बाद है तो जो हमने पहले सेक के रखी वो डाल देंगे थोड़ी। तो इसी तरीके से एडजस्ट करके और फिर मैं पूरी बाटी सेकती हूँ। और मुझे सही बताओ तो ये है ना बनानी थी कुर्सी, बट अब हमारे यहाँ शादी हो गई है, तो अब शादी जब भी हो जाती है ना, तो फिर एक साल तक ना पापड़ बनते हैं ना कुर्सी वगैरह कुछ भी नहीं बन पाता है। तो अब तो गई वही बात, नेक्स्ट गर्मी होगी तभी बन पाएगा। अब इस बार है तो एक साल तक पूरा इसी में काम चलाना पड़ेगा। अगर बनाती हूँ तो, और नहीं बनाती हूँ तो फिर तो कोई बात ही नहीं है।
तो बाटी मेरी सीख चुकी है, आप देख सकते हो कहीं कहीं की बाटी फट गई है, और इसी की पहचान है कि अगर बाटी फट रही है मतलब आपकी बाटी बहुत अच्छी सीख चुकी है। तो अब मैं दाल फ्राई करूँगी। तो मैंने कढ़ाई में थोड़ा सा तेल डाला है, जीरा राई डाले है, कटे प्याज लहसुन और हरी मिर्ची डाल दी है, और टमाटर डाल दी, और 2-3 पत्ते मीठी नीम की डाल दी है। और जो मेरी बाटी थी ना वो मैंने गुरसे में ही छोड़ी आई हूँ ताकि वो और अच्छे से सीख जाएगा, थोड़ी बहुत रह भी गई होगी तो। और यहाँ मैं तुअर और मूंग की दाल मिक्स करके बना रही हूँ, कभी ट्राई करना, बहुत अच्छी लगती है दोनों मिक्स भी। क्योंकि अगर सिर्फ तुअर की खाओ ना, और एक तो फास्ट रहता तो एसिडिटी होती है, इसलिए मैं दोनों दाल मिक्स करके बनाऊँगी। और मेरे पास इमली नहीं है तो मैंने इमली की जगह इसमें टमाटर डाल दिए हैं। और फिर थोड़े से बेसिक मसाले डाल दूँगी, जैसे लाल मिर्च, धनिया पाउडर, गरम मसाला, हींग, नमक आप जितना खाते हो उतना। तो बहुत अच्छी लगती है ऐसे भी। और अगर इमली होती ना तो क्या कहना था, बट इमली है ही नहीं तो फिर मैंने टमाटर ही डाल दिए। तो दाल भी मेरी बघर गई है। अब मैं इसमें थोड़ी सी हींग डाल दूँगी। और क्यों तोड़ गया है? ए? मम्मी गई और तोड़ गया? नहीं नहीं, रोना नहीं, तू तो खेलता रहे बढ़िया, पड़े पड़े खेलते रहो। ओए ओ पिद्दू, हिचके चल लाई, हिचके चल लाई। हाँ, मम्मी गई और तू चालू हो जाता। हिचके नहीं सोन दे रही यार। क्यों पिद्दू? ओ बेटी, ओ बच्चा, हिचके नहीं छोड़ दे रही, नहीं सोन दे रही। और सर्दी गर्मी का दोनों का मौसम चालू है, तो जिसके कारण सबके गले जाम हो रहे हैं। और कल का फास्ट था तो आज मैंने दाल बाटी बनाई, क्योंकि आई को दाल बाटी खानी थी और इनको भी। तो वो खा तो ली, पर जब हम पूरा दिन उपवास रहते हो दूसरे दिन व्रत तोड़ते हैं ना, तो कुछ थोड़ा सा अफरा टाइप में चलता है, मतलब आप पाचन समझ लो, ऐसा कुछ हो जाता। स्प्राइट पी ली क्योंकि मुझे अजीब सा लग रहा था। ऐसा नहीं कि मैं खूब सारा खाती तो मैं कम ही हूँ, बट स्प्राइट पी ली तो अब ऐसा लग रहा है जैसे गला जाम हो गया। क्योंकि ना ठंडा भी सहन नहीं होता मुझे और गर्म भी सहन नहीं होता, मेरी तासीर इतनी ज़्यादा ख़राब है। और आयु को मैंने सुला दिया, मैंने दिखाया भी कि वो नीचे सो रहा है, क्योंकि है ना वो कहीं ना कहीं खेल खेल के इतना ज़्यादा, मतलब घर में रह के इतना बोर हो रहा है ना, पता नहीं क्या बोल रही हूँ मैं, घर पे रह रहे कितना बोर हो रहा है ना, क्योंकि वो नहीं खुशी तो पंचिंग बेड से ही खेलने लगता है, अगर हम उसको बाहर नहीं जाने देते हैं तो भी। तो जैसे ये वाले इस हाथ में फ्रैक्चर है, इस हाथ में फ्रैक्चर है सॉरी, और इस हाथ से वो खेलता है, तो फिर भी कहीं ना कहीं ऐसा लगता है ना कि इस पर भी असर होता हुआ यहाँ से हड्डी पे, क्योंकि उसको डॉक्टर ने प्रॉपरली रेस्ट करने का बोला है, बट वो रेस्ट नहीं करता। तो इसलिए फिर मैंने उसको सुला दिया, और बहुत मुश्किल से सोया है वो, इतनी मुश्किल से सोया है ना, बहुत ही ज़्यादा। मुझे ऐसा लगता है जितना परेशान, इतना मतलब इसने मुझे बचपन में परेशान नहीं किया है जितना ये मुझे अब परेशान कर रहा है। और कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि बच्चे हमारे पुराने, मतलब पहले के ज़माने में के कोई दुश्मन होते होंगे जिनको हमने बहुत 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 ज़्यादा परेशान किया है, या हम हमारे माँ बाप को परेशान करते, तो वो बच्चे वो आके अब हमसे बदला लेते हैं। तो सॉरी, मैं मजाक कर रही हूँ, पर कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि शायद ऐसा शायद सच भी होगा ये, क्योंकि अब मतलब मुझे आयु को संभालना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है, इतना ज़्यादा ये मुझे परेशान करता है। और मुझे डर भी लगता है कि कहीं ना कहीं ऐसा ना हो कि इसको चोट लगी है तो उसमें फिर से ना लग जाए, क्योंकि लगे में अधिकतर चोट लग जाती है इसलिए। और वो सो रहा था तो जो मंडे के दिन की मेथी की सब्ज़ी आई थी, मैं सोचा चलो तोड़ लूँ, खाने में तो अच्छी लगती है बट तोड़ने में बहुत आलस आता है, मतलब तोड़ तो लेते हैं पर फिर भी इनके लिए भी एक प्रॉपर टाइम निकालना पड़ता है तोड़ने के लिए। तो सोचा चलो आज तोड़ लेती हूँ, अभी टाइम है तो। फिर उसके बाद आयु को पढ़ाऊँगी, क्योंकि 11th और 12th तारीख में इसका पेपर है। तो 11th में इसका पेपर है हिंदी का, और 12th में है ईवीएस का। तो हिंदी के पेपर में मुझे इसको इसलिए पढ़ाना पड़ेगा क्योंकि याद तो इसको बहुत अच्छे से रहता है, लिख भी लेता है, बट मात्राओं में कंफ्यूज होता है कि जैसे बड़ी की पीछे से, बड़ी की पीछे से और बड़ाओं की
ऐसे नीचे से, बट ये पीछे वाली नीचे से कर देता है और नीचे वाली पीछे से कर देता है, इसको कन्फ्यूज़न होता है थोड़ा सा, तो वही थोड़ा डर है। तो इसको मुझे पढ़ाना भी है, तो चलिए इसको पढ़ाती हूँ। ओम जल्दी से अपना काम कर लेती हूँ, फिर इसको पढ़ाती। और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको मेरी तरह लगता है, आपके बच्चे भी आपके अगले जन्म के दुश्मन हैं, जो मतलब हमसे बदला लेने के लिए आए हैं, ऐसा कुछ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। फ्रेंड, तो मैंने सोचा चलो शाम हो रही है, खाना रखा है, खाना ना कुछ बनाना नहीं है, तो अपनी गोदरेज खाली कर लेती हूँ, क्योंकि मेरी गोदरेज इतनी फुल हो रही है ना डेली यूज़ के, और न्यू वाले सारे कपड़े एक साथ उसी में रखे थे, तो मैंने उसको खाली कर दी। और अब है तो मैंने जितने भी अपने सारी न्यू साड़ियों ने सब ये देखो पन्नी में पैक कर दी, ये रखिए ना। तो मैंने जितनी भी मेरी न्यू साड़ियों ने सब पन्नी में पैक कर दी, और इसको है तो मैं उठा के सूटकेस में या पेटियों में रख दूँगी अच्छे जमा के। तो इनको सबको मैं धो के प्रेस करके और रख लिए, ताकि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आए। जैसे अगर कहीं भी जाना हो तो मैं निकाल के पहन सकती हूँ। तो मैंने पेटीकोट ब्लाउज सब लगा के एक साथ और इस तरीके से पन्नी में पैक करके रख देती हूँ। तो इस तरीके से मैंने रख दी है। ब्लाउज ढूंढो कभी पेटीकोट ढूंढो ऐसी परेशानी हो जाती है, तो सब मैं एक साथ धो के प्रेस करके फिर रख देती हूँ, ताकि कहीं भी जाना हो तो बस निकाली और पहनी, ये हो जाता है। और जितने भी नई मतलब मुझे साड़ियों मिली है या कुछ इनको कपड़े मिले हैं या टॉवल वगैरह, वो भी सब मैंने उसमें से छांट ली है, और वो भी है तो मैं अलग से भर के रख दूँगी, ताकि प्रॉब्लम नहीं हो। और अभी तो मुझे न्यू साड़ियों की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि न्यू साड़ी की ज़रूरत कब पड़ती है, अगस्त के महीने में, जब रक्षाबंधन के बाद मतलब जब तीज त्यौहार चालू हो जाते हैं ना, जैसे गणगौर है, फिर गणगौर है, हाथी पूजन है, ऋषि पंचमी है, और सरस्वती तो हमारे रहते नहीं है, हर छठ है, नवरात्रि है। तो ऐसे इसमें बहुत सारे त्योहारों में जब हमको न्यू न्यू साड़ियों की ज़रूरत पड़ती है, तो इसलिए मैंने रख दी है, और जब मुझे ज़रूरत होगी तब मैं निकालूंगी एक एक, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है तीज त्योहारों पे कोरी साड़ी पहनना, कोरी मतलब न्यू साड़ी पहनना, पहन के पूजा करना। तो उसके लिए मैंने रख दी है कुछ, अब मुझे ख़रीदना नहीं पड़ेगा। तो इस तरीके से मैं अपने पैसे बचा लेती हूँ। जो मेरे पास साड़ियों रखी रहती हैं उनको मैं त्योहारों पे निकालती हूँ, या फिर जो मुझे रक्षाबंधन पे मिलती है वो, तो मैं ऐसा कर लेती हूँ। तो चलो मैं पहले अपने कपड़े रख देती हूँ, क्योंकि अभी इनका भी आने का टाइम हो गया है, और ये नहीं आ रहा है जब तक मैं अपना काम निपटा लेती हूँ। ये तो फिर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि फिर खाना खा के सबको सोने की पड़ती है, तो ये सब रह जाता है। इसमें ये साड़ी रखी है, एक इसमें मैंने ये रख दी, एक इसमें मेरी ये रखी है, और इसके नीचे भी रखी है। कपड़े हैं जो कुछ मुझे नई साड़ी मिली है, वो ये मिली है, एक ये मिली है, एक ये मिली है, और एक ये मिली, 1 2 3 और एक ये 4। ये वाली साड़ी बहुत अच्छी है, 4, और एक ये ग्रीन कलर की 5। ऐसे मुझे 5 साड़ी मिली है।